आज मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल के ब्लॉक अध्यक्ष श्री कुशलवीर सिंह जी की अध्यक्षता में ग्राम सिकंदरपुर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा की गई महासभा और जिसमें मोहम्मद आलम को ग्राम अध्यक्ष घोषित किया गया और बताया गया जब तक हम किसान अपने खेतों में अपना खून पसीना नहीं बहाते तब तक किसी भी तरह की कोई फसल तैयार नहीं होती। जैसे देश को आज़ाद कराने में हमारे अशफाकुल्ला खां बिस्मिल भगत सिंह जैसे लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे ही आज फिर से देश कुर्बानी मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया कृषि कानून बिल जो कतई किसानों के हित में नहीं है, उसी बिल के खिलाफ धरना पर बैठे हमारे किसान भाई जो अभी तक 60 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, अब उसी काले कानून के खिलाफ 25 जनवरी को दिल्ली पहुंचकर पूरी दुनिया को बताएंगे कि किसान में कितनी ताकत है। तो खेत में आप जो है वो जो दाना हो ना तो घर में बड़ा कीमती तरीके से दुकान में पैकिंग करके रखा जा, बड़ा साफ सुथरे ढंग से उसे पैक किया जा, लेकिन उसे वहाँ मिट्टी में मिलाना पड़ता है जा करके, और जब वो मिट्टी में मिलता है तो फिर उसमें एक ताकत मिलती है, ताकत पैदा होती है, वो उगता है, उससे फसल तैयार होती है। तो त्याग देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो चाहे वक्त की देनी पड़े, चाहे माल की देनी पड़े, चाहे जान की देनी पड़े। जिन चीज़ों पे ये लगेगा कुर्बानी, जिन चीज़ों के लिए लगेगी, त्याग जब लगेगा तो वो इंशाअल्लाह ताला वजूद में आएगी चीज़। आप लोग यहाँ 2.5 घंटे हुए होंगे, 3 घंटे तकरीबन। हाँ, मैं खुद दुख हो रहा था भाई, नए लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी से टाइम दे दिया, पहुँच नहीं पाए, लेकिन मेरे भाइयों 2 महीने होने जा रहे हैं। उन लोगों को देखो जो वहाँ बॉर्डर पे इस कड़कती हुई ठंड में, हाथ कपा देने वाली ठंड में 2 महीने होने जा रहे तकरीबन, अपना घर दर परिवार भी बच्चे छोड़ कर पड़े हुए हैं। तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इस किसान आंदोलन की लड़ाई में। तो उन लोगों का बलिदान देखो आप, कितना बड़ा योगदान, बलिदान और जो है कितनी बड़ी कुर्बानी है उन लोगों की। अगर हम उन लोगों को देखें जिन लोगों ने देश आज़ाद कराया था, उन लोगों ने इससे भी ज़्यादा कुर्बानी दी थी, वो लोग भी ताकत के खिलाफ लड़े थे। तो मेरे दोस्तों, कुर्बानी का जज्बा रखो, ये चीज़ें आपकी रंग लाएगी ज़रूर। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपका संगठन है भारतीय किसान यूनियन, इसके बैनर के नीचे आपने जो जायज़ चीज़ें हैं, जो हक की बात है, जो मजबूती के साथ आप उठा सकते हैं, उसके लिए आपको छूट है। 26 जनवरी को जो आप लोगों के शायद सभी लोगों के संज्ञान में होगा, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर निकालने का जो आह्वान हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने किया है, उस संबंध में एक सभा सिसोली में रखी गई थी। बहुत ही सफल आयोजन रहा सभा का, और बढ़ चढ़ के जो जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे थे वहाँ, उन्होंने कहा पहला ट्रैक्टर दिल्ली में होगा और पिछला ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर में होगा। तो वहाँ कह दिया कि वो होगा तो आप सब लोगों के सहयोग से। आप लोगों के बीच हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, संघर्षशील ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे ठाकुर कुशलवीर सिंह, इसी बात को लेकर आए। और भी कोई मामला है उसे तो घोषणा करेंगे ठाकुर साहब ही, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और संगठन से ही, संगठित होने से ही ताकत बनेगी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। सब लोग परेशान हैं, किसी के भी पास चले जाओ कहने लगा हम तो ख़त्म हो गए, हमारा काम ख़त्म हो गया। यह हकीकत है। आप लोग आज संगठित होकर अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपका देश, आपका गांव, आपका समाज एक बार फिर से जिस तरह अंग्रेजों ने गुलाम करा था फिर से गुलाम हो जाए। आज ज़रूरत है आप लोगों को लड़ने की। यहाँ पे अशफाकुल्ला खां बिस्मिल भगत सिंह जैसे लड़के फिर चाहिए इस देश में, नहीं तो ये देश फिर से गिरवी रखने जा रहा है, गिरवी रखा दिया चुका है। ये
संगठन किसी आपसे हम वोट मांगने नहीं आएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके हित की लड़ाई लड़ रहे। ना हमें यहाँ पे कोई पेंशन मिलती, ना तनख्वाह मिलती, केवल और केवल समाज सेवा, अपने गरीब किसान मजदूरों की सेवा। ये जज्बा जिसके अंदर होगा वो भाई आता है तो इस संगठन से जुड़ा। यहाँ पे अगर किसान यूनियन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे बुजुर्गवार बैठे हुए हैं, इन्हें पता है किसान यूनियन की ताकत का। इन्होंने पापा महेंद्र सिंह टिकैत की हुंकार देखी है, जब दिल्ली और बड़ी बड़ी शास्त्रें हिला दिए भारतीय किसान यूनियन। एक आवाज पे कई लाख आदमी बिना फोन, जब उस समय फोन भी नहीं हुआ करते थे, कोई संदेश पहुंचाने का माध्यम नहीं था, और लोग एक नंगाड़े की आवाज पे वहां पहुंच जाते थे। आज आप लोगों को फिर से वही ताकत दिखाने की जरूरत है। आज जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, आज 52वां दिन चल रहा है, और उस दिन में वहां पे हमारे जिले से, हमारे प्रदेश से गिने चुने किसान वहां मौजूद हैं। ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। क्या हम किसान नहीं है? क्या हमारे पास जमीन नहीं है? हम व्यापारी वर्ग से नहीं रखते, हम मजदूर नहीं है? हमारा जो क्षेत्र है वो किसान से ही जुड़ा हुआ है। जो मजदूर तबका है वो भी किसान से ही जुड़ा। अगर किसान खुशहाल होगा तो सब लोग खुशहाल होंगे, अदरवाइज कोई भी खुशहाल नहीं होगा। हम लोग अगर मजदूर हैं, हम किसान के यहाँ काम कर रहे हैं, किसान की जेब में 2 रुपये हैं तो हम उसके यहाँ काम करेंगे तो वो हमें पगार देगा, नहीं तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम कोई और काम कर रहे क्षेत्र में यहाँ पे, तो यहाँ के जब क्षेत्रवासी आसपास के खुशहाल होंगे, वे कुछ काम लेके आपके पास आवेंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा, वहाँ से इनकम होगा। तो आप लोगों को सबको ज़रूरत है, वो सबसे बड़ी बात है, अन्नदाता आपका पेट भरने का काम कर रहा। ये जो हमने दिल्ली बैठाए, ये जो सियासत कर रहे हैं, इन्हें वहाँ बैठाया आपने चुन कर, इनका भी पेट हम लोग ही भर रहे। और ये आज हम लोगों के लात मार रहे, हम लोगों को दिल्ली में जाने से रोक रहे, हम लोग अपना हक नहीं मांग सकते इनसे। ये स्थिति आज है। आप अपने ही जागोगे तो फिर कब जागोगे? कब आओगे मैदान में? आपको यही कहने, यही समझाने आया हमें। प्रधान जी ने जो बताया कि मैं आपको ताकत नहीं बता सकता, एक छोटा सा उदाहरण प्रधान जी की ज़िंदगी का मैं बताऊंगा। प्रधान जी भी जो आज के समाज में, जो आज के समय में सरकार है, उसकी चाल है कि फूट डालो राज करो। उसने हमारे समाज के बीच में इतनी दरार पैदा कर दी कि शायद उसे भरने में बहुत समय लगा। यहाँ एक दूसरे को देखकर लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जो कि एक साथ बैठकर अपने सारे तीज त्योहार, अपने सारे कार्यक्रम, अपने शादी विवाह एक साथ किया करते हैं। आज यह व्यवस्था हो, ये दरार बढ़ा दी गई है। तो प्रधान जी के साथ भी वही हुआ। प्रधान जी भी हमारे एक ऐसे वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जहाँ इन्हें टारगेट किया गया। दानिश प्रधान जी हैं पाउटी, प्रधान थे वर्तमान। इनका इन्हीं सियासत के जो चमचे हों, उन्होंने बस्ता सीज करवा दिया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन से प्रधान जी जुड़े हुए थे, बाल बाका नहीं हुआ। पूछ लो, प्रधान जी बैठे आज पूरा कार्यकाल और ऊपर वाले का हाथ रहा तो अगला भी करेंगे। सियासी चमचे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। तो ये ताकत एक क्षेत्र की अपने बताई मैंने, और हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, आप में से ही हैं, आप भी मेरे जैसे हैं। आपका सहारा मांगने, आपको जगाने में आया हूँ। आप लोग चलें और इस लड़ाई को लड़ें, और जब तक लड़ें तब तक इसका कोई नतीजा नहीं आपके हाथ में आ जाता, इसे तब तक लड़ना है। पापा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद।